ये सामने चेक करे कौन आ गया है भाई। अमार भाई बड़ी अच्छी टाइमिंग है आपकी। चुनाली हम पहुंच चुके हैं जी 9500 फुट के एल्टीट्यूड पे और बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमें मिल गए। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शनवारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। ऑल द वे फ्रॉम लंडी कोतल। और ये है जनाब साजिद भैया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाथ में क्या बात है, चाय बना के अकेले के लिए चाय पी रहे हैं? नहीं अकेले कहाँ? साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, दुनिया गोल है वाकई, कब किससे कहाँ पे मुलाकात हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे जो है हमारी दोबारा मुलाकात होगी। और ये सामने जो पहाड़ी जो पीक नज़र आ रहा है ये तिरचमीर पीक है, जिसके मैंने आपको बताया था कि अगर आप चतराल के कहीं पे भी हाइट पे जाते हैं तो ये वहाँ से आपको लाजमी नज़र आएगा। हसन मौज में आ गए हैं, शाही किला पहुँच के चतराल गोल्ड नेशनल पार्क। नीचे जो व्यू पॉइंट था वहाँ पे हमने बिनोकुलर से मार्कोल देखा है काफ़ी दूर तक। और इस बड़े दरख्त की अपनी एक कहानी है। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग द मेडोज़ ऑफ चतराल सीरीज़ के पार्ट 4 में। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाई शिपिशून मेडोज़ की खूबसूरती। सफ़र का ये सिलसिला बढ़ता गया और हर मोड़ पर नई यादें जुड़ती गई। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन नेशनल पार्क्स में से एक पार्क यानी चतराल गोल्ड नेशनल पार्क, और आपसे शेयर करेंगे 800 साल पुराने दरख्त की कहानी। शिपिशून मेडोज़ से वापसी पर चतराल टाउन पहुंचने के बाद हम रुके मेरे स्कूल के ज़माने के पुराने दोस्त शिराज के घर, जो चतराल टाउन के ऊंचे मकाम यानी बलज गांव में वाक़या है। यहां से चतराल शहर और चतराल के दरिया का ऐसा हसीन मंजर दिखाई देता है कि इंसान देर तक महवे तमाशा रह जाए। गुड मॉर्निंग फ्राम बलज चतराल टाउन। और इस वक्त हम बलज में मौजूद हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। रात हमारी गुजरी है शिराज के साथ। शिराज जो कि मेरे स्कूल के दोस्त थे और तकरीबन 2002 के बाद आज 2025 में मुलाकात हो गई है उनसे। तो रात शिराज के साथ गुजारी है यहाँ पे और बड़ी सुकून की रात गुजरी है यहाँ पे। अभी जो है यहाँ से निकलते हैं और आज के प्लान में शामिल है हमारा बीर मुगलश, जो कि हमारे ऊपर है। यहाँ से हमने निकलना है इस साइड से और टर्न लेके ऊपर की साइड पे चढ़ना है। और बीर मुगलश या चतराल गोल्ड नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, तो वहाँ विज़िट करेंगे। और उसके बाद आगे का प्लान अभी फाइनल नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक्स टू शिराज कि इन्होंने हमें इनवाइट किया और एक अच्छी एक पुरसुकून रात गुजरी यहाँ पे। हसन तो कह रहे थे कि यार रात कैसे गुजरेगी, कैसे गुजरी आपकी रात? It was all perfect. परफेक्ट, सुकून की नींद की है। अभी रेडी हो बीर मुगलश के लिए? बीर मुगलश के बाप के लिए रेडी है। फिर चूंकि शिराज को अपनी ड्यूटी पर जाना था, उसने हमें चतराल गोल्ड नेशनल पार्क के दाखिली रास्ते पर छोड़ा। अलविदाई लम्हे को यादगार बनाने के लिए हमने एक आखिरी तस्वीर भी साथ बनाई और फिर बढ़ गए अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी चतराल गोल्ड नेशनल पार्क। वक्त हमने बीर मुगलश के लिए टर्न ले लिया है सिटी के मेन रोड से। और फिलहाल हमें एक अच्छी कारपेट रोड मिल रही है, लेकिन आगे जाके ये रोड ख़त्म हो जानी है और मोस्टली हमने ऑफ रोड करना है बीर मुगलश।
हैं आपको बीर मुगलिस्ट से चित्राल टाउन के नज़ारे। और अभी हम तकरीबन हाइट गेन करते जा रहे हैं और बिल्कुल मेरे सामने वो चित्राल एयरपोर्ट का रनवे और साथ में दरिया चित्राल फुल जोबन में यहाँ से गुज़र रहा है। और हमने जो नाइट स्टे की है कल की, तो वो इसी रोड पे आगे जाके इस एरिया में जो बलच गांव है, शिराज का घर है वहाँ पे, तो शिराज के हाँ हमने वहाँ पे नाइट स्टे की थी। वो पहाड़ी जो सामने नज़र आ रही है, इसको हमने क्रॉस करने ऊपर जाना है। ये सामने जो पहाड़ी जो पीक नज़र आ रहा है, ये तिरचमीर पीक है, जिसके मैंने आपको बताया था कि अगर आप चित्राल के कहीं पे भी हाइट पे जाते हैं तो ये वहाँ से आपको लाजमी नज़र आएगा। तो अभी भी जिस साइड पे जा रहे हैं हम, वहाँ से भी इसका व्यू आएगा और यहाँ से भी इसका व्यू आप चेक करें। बिल्कुल स्नो से भरा पड़ा है ये तिरचमीर, और इसकी खासियत ये है कि पूरा साल इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है। वेलकम टू चित्राल गोल नेशनल पार्क, बीर मुगलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है समीला साहब, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत। बीर मुगलिस्ट स्टे के लिए जा रहे हो? स्टे का नहीं है इरादा, वापसी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी एंट्री होनी है। चित्राल गोल नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट कायम है। चेक पोस्ट पर फॉरेस्ट गार्ड ने हमारी एंट्री की। चित्राल गोल नेशनल पार्क को मकामी तौर पर बीर मुगलिस्ट भी कहा जाता है। इस पार्क के 4 हिस्से हैं: गोमीदर, बीर मुगलिस्ट, जनाली और चागबीनी, जो कि इस पार्क का सबसे बुलंद मकाम है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें फासला दिखाया गया है। तो चागबीनी हट यहाँ से 8.9 किलोमीटर्स है, जनाली 7.3 किलोमीटर्स हैं, बीर मुगलिस्ट यहाँ से 4.5 किलोमीटर्स है। और इस साइड पे ये जो रास्ता गया हुआ है, तो ये पीटीवी बूस्टर और मरीन हट ट्रैक की तरफ ये रास्ता गया हुआ है। तो चूँकि हमारा जो टारगेट है वो बीर मुगलिस्ट है, तो हम उस तरफ जाते हैं। और अभी मैं आपको नज़ारा करवाता हूँ एक ऐसे पीक का जो कि यहाँ पे मेरा फेवरेट है। और जब भी मैं इस साइड पे आता हूँ तो इस पीक की दीदार मैं ज़रूर करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो रहा सामने पीक। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके करीब मैं नहीं गया, लेकिन इसका जो साख्त है, इसका जो शेप है, इसका जो कलर है इस पहाड़ का, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आला। तो अगर कोई चित्राली फ्रेंड मेरी ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में इस पीक का नाम ज़रूर बताइएगा। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो यहाँ पे चित्राल गोल नेशनल पार्क में एक पुराना शाही किला है, तो वो आपको दिखाते हैं। चित्राली ज़ुबान में बीर मुगलिस्ट का मतलब है अखरोट का मैदान। यहाँ पर चित्राल के साबिक हुक्मरानों का गर्मियों का किला मौजूद है, जो तकरीबन 1910 में शुजाउल मुल्क ने तामीर करवाया था। यह किला 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यह एक ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पर मौजूद है जहाँ से पूरे चित्राल का शहर नज़र आता है। माजी में मेहतर और उसका ख़ानदान यहाँ गर्मियों के मौसम में आकर अदालत लगाते और ठंडी फ़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ होते। आज ये जगह एक मशहूर सियाहती मकाम है जहाँ लोग तारीख़ के साथ साथ फ़ितरत के हसीन मनाजिर से भी लुत्फ़ उठाते हैं।
यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हम आगे बढ़े तीसरे पॉइंट यानी जुनाली की तरफ। तो ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक ही चश्मा होता है और यहाँ से पानी भर लेना चाहिए क्योंकि ऊपर फिर पानी नहीं, काफ़ी ठंडा पानी है। हम पहुंच चुके हैं जुनाली। यह मकाम सतह समंदर से 9500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये एक सरसब्ज़ व शादाब चरागाह है जहां सयाह अक्सर कैंपिंग करते हैं। अलबत्ता यहाँ पानी का कोई मुस्तकिल ज़रिया मौजूद नहीं, सिर्फ बीर मुगलश्त के करीब एक चश्मा है या फिर पानी चतराल टाउन से लाना पड़ता है। हमने तय किया कि वापसी पर यहाँ रुक कर चाय पियेंगे और सीधा निकल पड़े अपनी अगली मंजिल चागबेनी की तरफ, जो कि चतराल गोल नेशनल पार्क का आखिरी पॉइंट है। और अभी मैं आप लोगों को एक दरख्त दिखाने वाला हूँ। ये रहा सामने, इसका जो व्यू है ना पीछे पहाड़ों की तरफ, अभी मैं उस एंगल से आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है इसका। और मेरा तो ये दरख्त इस चतराल गोल नेशनल पार्क में फेवरेट है। और ये दरख्त अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इस पूरे जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा है। और जिस तरह इंसानों को सोशल एंजाइटी होती है तो उस तरह शायद इस दरख्त को भी जो है एंजाइटी है, अपने आप को दूसरे से अलग थलग रखा हुआ है। मैं ज़रा बाइक यहाँ पे पार्क कर दूँ। ये व्यू चेक करें इसका, बिल्कुल अलग थलग। ये 1-2-3 दरख्त अभी साथ में हो गए, लेकिन ये है कि ये बहुत ही पुराना दरख्त है। और इसका ये आप देखें जिस तरह छतरी सी बनी हुई हो, और पीछे इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है जो स्नो पीक्स माउंटेन्स हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका। यह दरख्त यहाँ पर ज़माने कदीम से सयाहों को अपने साये तले सुकून फराहम करता रहा है, और यही वजह है कि लोगों ने इस दरख्त का नाम चागबेनी रोग रखा, जिससे मुराद चतराली ज़ुबान में साये में आराम देने वाला देवदार है। जूजू हम बुलंदी हासिल करते गए, मनाजिर और ज़्यादा दिलकश और हसीन होते गए। हरी भरी डलवानों और घास के मैदानों से गुजरते हुए आखिरकार हम पहुँचे चतराल गोल नेशनल पार्क के सबसे बुलंद और आखिरी पॉइंट चागबेनी पर। यहाँ पर मारखोर देखने के लिए एक खुसूसी व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ फॉरेस्ट गार्ड के पास दूरबीनें मौजूद होती है। खुशकिस्मती से हमने भी एक मारखोर को देखा जो एक बड़े दरख्त की शाख पर आराम कर रहा था। यह मंजर बग़ैर दूरबीन के देखना मुमकिन नहीं था। इसके बाद हम निकले इस पार्क के सबसे खूबसूरत ट्रैक की तरफ। 2019 में मैंने ये ट्रैक तकरीबन 3 किलोमीटर तक एक्सप्लोर किया था, लेकिन वक्त की कमी के बायस मुझे वापस आना पड़ा था। आज भी वक्त हमारे साथ ना दे सका, मगर हमने उस कदीम दरख्त को ज़रूर देखा जिसे मकामी ज़ुबान में बदा छोड़ रोख कहा जाता है। इस दरख्त की एक तवील कहानी है, आइए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम बदा छोड़ रोग है। मैं एक कदीम देवदार का दरख्त हूँ जो कि चतराल गोल नेशनल पार्क में कई सदियों से खड़ा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 800 साल है। मेरी ऊंचाई 90 फुट और मेरी कमर 15 फुट है। मेरी पैदाइश चतराल के रियासत के तीनों अदवार से पहले की है। जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी उम्र और कदीम तारीख़ उन कोशिशों की याद दहानी करता है जो उन लोगों ने जंगलात की हिफाजत के लिए की है। मैं आप लोगों को एक पैगाम देता हूँ जो मेरे पास आकर वापस चले जाते हैं कि अगर इन दरख्तों की हिफाजत ना की जाए तो इंसानों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। मैं हयातियाती तनों की मजबूती, जंगलात और जंगलाती हयात की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का जीता जागता सबूत हूँ। मुझे और मेरी नस्लों से कुल्हाड़ी और आग को दूर रखे। यह थी दरख्त बदा छोड़ रोह की कहानी। हमें अपने जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो वक्त दूर नहीं जब हम कुदरती आफात के लपेट में होंगे। और अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हम कुदरती आफात की लपेट में हैं। हर साल सैलाब हमारा जानी व माली नुकसान कर जाता है, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। दरख्त और सब्ज़ा हमारी बका की ज़मानत है।
इस अजीम दरख्त के साए में वक्त गुजारने के बाद हम वापस चल पड़े। वापसी पर हम रुके जुनाली में, जहां हसन शिनवारी ने मज़ेदार चाय तैयार की। चाय अभी पीने ही वाले थे कि अचानक हमें दूर से अमार भाई की आवाज़ सुनाई दी, जो हमें पश्तो में बुला रहे थे। वह लगा, जिसका मतलब है ए लड़को। ये सामने चेक करे कौन आ गया है भाई। अभी गाड़ी से उतरता है, उधर से आवाज़ देता है या लड़का। यार आप धोखा देंगे हमें, आपने कहा था पाकिस्तान जाएंगे। रात को प्लान चेंज हुआ है। जुनाली हम पहुंच चुके हैं जी 9500 फुट की एल्टीट्यूड पे, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हमें मिल गए, आज आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिनवारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। ऑल द वे फ्रॉम लंडी कोतल। और ये है जनाब साजिद भैया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाथ में क्या बात है, चाय बना के अकेले के लिए चाय पी रहे हैं? नहीं अकेले कहाँ? साजिद भाई किस्मत अच्छी है। क्या बात है यार, दुनिया गोल है वाकई। कब किससे कहाँ पे मुलाकात हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे जो है हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अमार भाई से कल रात फोकर फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, और वहाँ हमारी अमार भाई से ये बात हुई थी कि कल हम निकलेंगे पुरसान वैली। लेकिन बाद में हमारा प्लान तब्दील हुआ और हमने पुरसान वैली को स्किप किया, क्योंकि हमारे पास बाइक्स पे सामान ज़्यादा और वक्त की कमी थी। लिहाजा हम चतराल गोल्ड नेशनल पार्क आ गए। दूसरा भी है लेकिन वो आपको नजर नहीं आता। वो हमने खुद बनाया है। वो इधर आ जाए, वो इधर आ जाए। ये बड़ी पसंद है। यहाँ पे इसके साथ पाइप लगा के और नीचे चूल्हा रखे, उतारने की उतारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या बात है। ये तो सारे पिशावर बाइकर्स के करामात है। पिशावर भाई का जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान क्यों नहीं गए हो? पारसान थोड़ी सी चढ़ाई सख्त है और हमारे पास लोड ज्यादा है। लोड जब मैं वही तो देख रहा हूँ, इस लोड के साथ आप असल में कैंपिंग में ये मसले होते हैं ना, सामान लोड की वजह से कल भी हमने लोड रखवाया था शिपशून जाने के लिए, तब चढ़े हैं। आए सर, चाय पिए। अमार भाई के साथ चाय एंजॉय करते हुए गपशप होती रही और जुनाली के हसीन मनाजिर के बीचों बीच खुशगवार लम्हे साथ गुजारे। ये लम्हात हमारे सफ़र के खूबसूरत यादों में शामिल हो गए। ओके अमर भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी कई ट्रिप पे इंशाल्लाह। ओके, सी यू सर। थैंक यू फॉर द टी। अल्लाह हाफिज़। You always welcome. अल्लाह हाफिज़। सो हमारे भाई चले गए, वो लोग ऊपर जा रहे हैं और हम ऑलरेडी होके आ चुके हैं। हमारे पास टाइम भी कम है, निकलना भी है, बम्बुरैत कैलाश पहुंचना है। वो अभी हसन ग्रीन टी रेडी हो गई। ब्लैक टी के बाद अभी ग्रीन टी को भी नोश करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं बम्बुरैत। फिर हम वापस चतराल टाउन की तरफ निकले और रात को पहुँचे अपने अगली मंजिल यानी कैलाश वैली। यह रात हम कैलाश वैली में गुजारते हैं और अगली किस्त में हम आपको दिखाएंगे कैलाश वैली के वो हसीन मनाजिर जो शायद अल्फाज से बयान ना हो सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग द मेडोज़ ऑफ चित्राल सीरीज़।